अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी टेकिंग सम क्वेश्चंस। अच्छा जी मैम, आपसे क्लाइंट ये है ना, आपकी आपकी वाइफ का पहले राइट है, आप पहले सवाल कर लें। ठीक है। अच्छा, अपने बारे में बता दीजिएगा, कब मुझे ज्वाइन किया और कैसा चल रहा है ये भी बता दें, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये ना लगे कि भाई क्लाइंट के फीडबैक्स उम्र। अब एक बड़ी बड़ी अजीब बात है, वो भाई क्लाइंट के रिजल्ट शेयर करो तो बोलते हैं फेक है, रिजल्ट शेयर नहीं करो तो बोलते हैं रिजल्ट शेयर नहीं कर रहे। यार ये क्या कौम है हमारी, खुदा की कसम। रिजल्ट शेयर करो तो बोलते हैं फेक रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट फिर मैं बिजी होता हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं टाइम दे पा रहा तो भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये तो वही रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं। अबे भाई क्या कौम है यार। खैर, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाइका अख्तर हूँ। मैंने ये आपका ज्वाइन किया इसी साल, ठीक है, मतलब फरवरी से। कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है? नहीं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझ नाचीज के बारे में कोई राय, कोई आप एडवाइस देना चाहें? बहुत दुआएं हैं आपके लिए, आप बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि नीयत पे डिपेंड करता है। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब आप हमदर्दी से, प्यार से जब किसी के लिए इतनी कोशिश करते हैं तो रिजल्ट तो आएंगे, और फिर आप इतने लोगों की दुआओं में शामिल हो जाते हैं आपके लिए। आमीन, आमीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से ये ज्वाइन किया है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार छूट जाता था, बहुत मुश्किल लगता था। मेरी मोबिलिटी में इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे घुटनों में इतना चलना मुश्किल था, सब कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले एक एक स्टेप करके उतरती थी, अब मैं तेज़ी से चढ़ती उतरती हूँ। वेट मेरा इतना ज़्यादा अभी लॉस नहीं हुआ, लेकिन मेरी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। तब्दीली आई है ना इनके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली साइन है कि बॉडी चेंज कर रही है। अब आपने क्या करना है, इफ यू आर, आपको पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर महसूस हुए, बज़ाहिर नहीं देख, मैं तमाम क्लाइंट्स को मेंशन करता हूं कि, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आप वेइंग मशीन पे मत खड़े हो। बिल्कुल, वेइंग मशीन आपका चेक करने का स्केल नहीं होना चाहिए। आप शीशे में देखें, आप अपने आप से पूछें कि जैसा कल आप फील कर रहे थे, आज उसके मुकाबले में एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपको शीशा तब्दीली बता रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। इवेंचुअली वजन कम होगा। अब उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। जिस तरह से आपने अनहेल्दी हैबिट्स को करते करते 50 साल कंसिस्टेंसी लगाई है ना, 50 साल की कंसिस्टेंसी है कि वो यहां तक पहुंच गई है। सिर्फ 50 साल को आप 5 महीने कंसिस्टेंटली करके दिखा दें, 5 महीने 50 साल पे भारी होंगे इंशाल्लाह। कंसिस्टेंसी इज द की। और उसके अंदर जो मैंने आपको बताया है, आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल। और खबीस लोगों का सर्कल छोड़ दें। ये जो लोग हैं ना, ये लोग सर्कल, अब कितने सारे टॉपिक्स हैं यार, एक एक टॉपिक ऐसा है कि उसमें एक एक घंटे बात की जा सकती है। ये सर्कल जो है ना हमारा, ये हमें सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करता है। हम 10 लोगों में होते हैं, 10 लोग, 9 लोग उसमें से कचरा खा रहे होते हैं, एक बंदा बेचारा कैसे अपना अरेंज करे, क्या करे। तो अपने घर का सिस्टम ऐसे बनाए कि भाई साफ सुथरा खाना बने। बेशक कंबाइंड फैमिली में उनको भी साफ सुथरा खाना खिलाए। अगर वो जंक फूड खा रहे हैं तो वो जाए खाएं, कबाड़ खाएं, अगर उनको कबाड़ खाना है। आप अपने लिए, अपने मियाँ के लिए साफ सुथरा खाना बनाएं। बिल्कुल, ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि जब आप नहीं खाते तो लोग आपको इतना मजबूर करते हैं। मैं सिंपल कहता हूँ, मेरी लैंग्वेज के ऊपर कोई माइंड करता है करे, मैं बोलता हूँ भाड़ में जाए ऐसे लोग जो आपको हेल्दी खाने से रोकते हैं। आपको अपनी कब्र में खुद जाना है। अस्पताल में आप होंगे तो ये लोग आपके किसी काम नहीं आएंगे। मेरी लैंग्वेज किसी को बुरी लगती है, लगे, ठीक है, क्योंकि आपस के अंदर तो हम लोग अपने सर्कल में तो सब अलग से अलग बात करते हैं। तो मैं तो जैसा पीछे हूं मैं वैसा ही आगे भी हूँ, ठीक है। मेरी जो लैंग्वेज पीछे है वही आगे है। भाड़ में जाने का कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसी गाली नहीं है, लेकिन भाड़ का मतलब है कि तुम जाओ अपने जहान में, हमें तो अपने जहान में रहने दो भाई। बिल्कुल। खुद भी जंग खा रहे हो, हमें भी मजबूर कर रहे हो जंग खाने के ऊपर। खुद गंदगी कर रहे हो, हमें भी मजबूर कर रहे हो। ये शैतान है ऐसे लोग। बिल्कुल। इनको तो कंकरियां मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। नॉट लिटरली, समझदार है, ठीक है। मतलब अपने लोगों को, ऐसे लोगों से सर्कल को अपना डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। और अपने लिए, अपने मियाँ के लिए एटलीस्ट फिक्रमंद हो। आपके देखें सर, मियाँ के मातहत जो है ना, आदमी से उसकी अगर औलाद जवान नहीं हुई, औलाद का सवाल है आदमी से, और उसकी बीवी का सवाल है। ये तो आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। आपके वालिद से आपकी माँ का सवाल होगा हिसाब के। आपके जो मातहत लोग हैं ना, एक आदमी के मातहत जो होते हैं उसके बहन भाई नहीं होते जब तक वो नाबालिग है, उसकी सरपरस्ती में तो है। जब बहनों की शादी हो गई, वो अपने मियाँ उसका, उसकी, आपकी बहन का मियाँ उसका जिम्मेदार है। आपकी बहन के अमाल आपके ऊपर नहीं आ रहे। इसी तरीके से आपकी बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी बीवी की जिम्मेदारी। आपका तो छोटा सा सर्कल है, आप छोड़ दें दूसरों को। आप अपने घर की, आप अपने अपने परों के अंदर संभालें उन लोगों को जिनके आप जिम्मेदार हैं।
आप अपनी बीवी की, अपने बच्चों के जिम्मेदार हो जाए, बस आप अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करें, भाड़ में जाए पूरी दुनिया। जब आपको देखेंगे ना, आपकी फिटनेस से इंस्पायर होंगे। आज मेरा पूरा खानदान मुझसे इंस्पायर होता है, हाँ यार हमें भी बता दो, हमें भी बता दो, ठीक है। और वही फिटनेस करने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पैसे भी दे रहा है, रोजी भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हम प्रैंकस्टर या कॉमेडियन थोड़ी है कि जिनकी कोई माशरे के अंदर इज्जत नहीं है, थर्ड क्लास लोग, ठीक है। अगर किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको तो तौबा करनी चाहिए, इस अपने पेशे से इस्तिग़फ़ार करके बाहर निकल जाए और चे जाए कि वो लोग जो अगर मुझे सुन रहे हैं वो तौबा करें कि ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल्स बनाए, ठीक है मैम। तो कंसिस्टेंसी विल बी द की। लिसन टू ऑल माय वीडियोस दैट आर ऑन सोशल मीडिया, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दोस नेगेटिव पीपल दैट आर डिमोटिवेटिंग यू टू अचीव योर गोल्स। एंड रिमेंबर, जब भी वो आपको डिमोटिवेट करें, उनसे पूछिएगा कि मैं अस्पताल में पड़ी हुई होंगी तो मेरा खर्चा उठाओगे? बिल्कुल। उनसे पूछिएगा कि मेरी अयादत के लिए आओगे? ये साले आपकी कब्र में डालने के बाद बिरयानी खाएंगे तो बोलेंगे रायता नहीं था, ये बोलेंगे कि बोतल नहीं मिली भाई। ये ऐसी खबीस कौम हो गई है हमारी आजकल की। ऐसे लोगों के लिए फिक्र कर रही हैं आप? नहीं, वो तो जाहिर। यू गॉट माई पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। रमजान का प्लान आप लोगों को इंशाल्लाह वो मिल जाएगा और आप लोगों ने मुझे अलग से मैसेज कर देना है, ठीक है, ताकि सब आप लोगों को अलग कर लूँगा। आपका कोई सवाल सर अपने बारे में बता दें। कैमरे को मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था जब ये आपने पैकेज लॉन्च किया, उसके बाद मैंने वो 6 मंथ्स का पैकेज परचेज कर लिया। देखो, और मेरा मकसद ये है कि फैट लॉस करूं और अपने वज़न को बेहतर तरीके से कम कर सकूं। कुछ इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो काम नहीं किया उन चीज़ों ने। तो मेरा क्वेश्चन माइंड साइंसिस का अक्सर जिक्र करते हैं कि माइंड साइंसिस का कोई क्विक टिप दे दे कि कैसे। माइंड साइंसिस की क्विक टिप मेरी जान ये है कि मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, वो जाके देखें, ये क्विक टिप है। माइंड साइंसिस के ऊपर मेरा डिटेल्ड पूरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, इतना बेहतरीन रिकॉर्डेड है कि मैं चैलेंज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माइंड साइंस यार, माइंड साइंसेस से मुराद ये कि तजुर्बात, लर्निंग्स के थ्रू आपने जो स्टडीज की हैं, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को जो आपने स्टडी किया, तो माइंड की साइंसेस में बेताशा चीज़ें आती हैं। मैंने उसको फिटनेस से रिलेट करके जो उसके एक एंगल को जिक्र किया, वो मैंने पूरा बेहतरीन सिस्टमेटिक एक पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है मेरा, वो मैं आपको चाहूँगा कि आप जाके गो थ्रू करें, ठीक है, उसको गो थ्रू करें। वो इतना बेहतरीन लेक्चर है, आपको आपकी सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। क्विक टिप ये है कि मेरा वो यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, ठीक है। मेरे यूट्यूब जो पाक फिट पावर्ड बाय लर्न टू बर्न हो गया पेज, ठीक है, यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च कर लिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह भी बनी है। फिर मेरी ऐप जब लॉन्च हो जाएगी तो उसके अंदर भी होगा, लेकिन जब आप यूट्यूब पे मेरे काम की वीडियोस हैं, टॉपिक्स पढ़ते जाए, जो समझ में आए वो उससे रिलेटेड जाके वीडियो आप देख लें, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कार्डियो का जिक्र नहीं किया, जो आपने मुझे एक्सरसाइज प्लान दिया, तो उसमें ज़्यादातर आपकी वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज। कार्डियो के ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो रिकॉर्डेड है, कार्डियो के मिसकंसेप्शंस के ऊपर, वो भी आप जाके देखें। लोग कार्डियो को मिस इंटरप्रेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं रनिंग या जॉगिंग से या साइकिलिंग से। कार्डियो एक जोन है, जब आपका हार्ट रेट 60 to 70% आपके हार्ट रेट का मैक्सिमम है। मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब यह है कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है, इसे मैक्सिमम हार्ट रेट कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल रफ फॉर्मूला जो है, दैट इज 220 में से अपनी एज को माइनस कर दें, ठीक है। तो मैं अगर 220 में से 30 माइनस करूं तो 190 बन गया। मतलब अगर मेरा दिल 1 मिनट में 192-93 दफ़ा धड़केगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है 190 मिसाल के तौर पे। अब 190 का जब मैं 60-70% अचीव कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, 140-130 के करीब में आऊंगा, तो ये मेरा कार्डियो जोन कहलाएगा। तो मैं डंबल की ट्रेनिंग करके भी कार्डियो जोन अचीव कर सकता हूं। अब कार्डियो जोन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हर वो ट्रेनिंग जिसको करते हुए आपकी दूसरे बंदे से बात करते हुए सांस ना टूटे। मैं ऐसी इतनी उस स्पीड पे रनिंग करना है कि मेरी आप, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, मैं नॉर्मल जॉगिंग में जब मेरी आपसे बात करते हुए सांस ना टूटे, वो कार्डियो जोन है। जब मेरी, हाँ कैसा स्पीड टेस्ट, जब मेरी सांस टूटने लगे, दैट मीन्स ये मैं कार्डियो जोन में नहीं हूं, मैं एनएरोबिक जोन में हूं। कार्डियो जोन कहलाता है एरोबिक जोन। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फैट सेल को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, जब मैं ज्यादा वेट उठाता हूं, तो आपने देखा होगा जब मैं हैवी वेट लिफ्ट करें आप, तो आपका सांस रुकता है ना 1 सेकंड के लिए, आपने ऑक्सीजन सस्पेंड किया,
इस जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं उधर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है एनर्जी बनाने के लिए। जब आप एरोबिक जोन में होते हैं वहां पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर, फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो कार्डियो जोन में आपकी फैट बर्निंग हो रही होती है, लेकिन आपकी एनारोबिक जोन में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करते हैं, वेट लिफ्टिंग हम करते हैं, उधर कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो रहे होते हैं। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं 1 घंटे के अंदर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के बाद 23 घंटे बॉडी उसको स्टेबलाइज करने के लिए फैट बर्न करती है। इसीलिए बेहतर होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए। 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब यह है कि अगले 23 घंटे आपकी बॉडी रेस्ट के ऊपर फैट्स को बर्न कर रही है। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, मैंने कल वर्कआउट किया हैवी वेट, इस टाइम पे मेरी बॉडी फैट्स को बर्न कर रही है, इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है। कार्डियो नहीं करनी चाहिए। कार्डियो एक्सेस करने से आपका मसल लॉस होगा, समझ रहे? भागना दौड़ना हर वक्त जरूरी नहीं है, आप एंजॉय कर, इसीलिए मैंने एक्सरसाइजेस इसके ऊपर भी मैंने डिटेल जवाब रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने FAQs आप लोगों को कुछ भेजे थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने गो थ्रू नहीं किया उनको। मुझे पता है ना गो थ्रू नहीं किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ यार। हम भी BBA MBA मार्केटिंग हमने भी अपनी पढ़ाई की है, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ लोग पढ़ने के आदी नहीं है। इसीलिए तो मैं वॉइस नोट में प्लान रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। वॉइस नोट में प्लान रिकॉर्ड करके भेजो तो खबीज क्लाइंट बोलता है यार आपने मुझे किसी और का प्लान दे दिया, एक ही प्लान आप सबको दे रहे हो। अबे भाई तेरे हिसाब से तेरा प्लान है, अगर एक ही प्लान सबको देना है तो मेरा काम तो बहुत आसान है। और फिर प्लान जो इनिशियल आपको दिया उसके बाद जो आपके सवाल जवाब होते हैं उसके बाद उस प्लान को चेंज किया जाता है, उससे कंसल्टेशन कहते हैं। ये सिर्फ डाइट प्लान हम थोड़ी दे रहे हैं, मैं तो कंसल्ट करता हूं कि कोई कंसल्ट का मतलब क्या, आपके कोई सवाल है आप पूछें, मैं आपको जवाब दूं। यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, आप उनसे उनका डाइट प्लान फॉलो कर लें। उस डाइट प्लान में सवाल होगा, किससे पूछोगे? उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, वो आपको जवाब थोड़ी देगा। उसको पैसा मिल गया जब आपने व्यू लिए। मैंने अपने आप को बांध लिया कि भाई मैं 3 महीने तक तो मैं जवाब दूंगा 3000 रुपए पे यार, 4000 5000 जितनी भी फीस आपसे ली है, ठीक है। अच्छा, आपने ये बताया कि वेट को चेक नहीं करना चाहिए, फैट तो उसको कैसे प्रोग्रेस को कैसे गेज करेंगे? तो जब आपकी टंकी कम हो जाएगी तो पेट आपका खुद ब खुद अंदर चला जाएगा, तो पता नहीं चलेगा आपको। इन चीज मतलब वो स्केल्स की वो स्केल पे भी करें, लेकिन स्केल पे आप हर रोज रोज खड़े होंगे तो वो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। इसके ऊपर डिटेल मैंने पूरा जवाब रिकॉर्ड किया हुआ। मैंने इनिशियली जब आपने मुझे ज्वाइन किया तो फर्स्ट 6 वीक्स तक तो मैं कहता हूँ वेट मत चेक करें, आप शीशे में देखें। ठीक है, ठीक है। वेट अगर कम हो भी गया तो क्या अचीव कर लोगे? मिसाल के तौर पे आपका भी वेट क्या है? 92। आपका 72 हो जाए लेकिन पेट फिर भी बाहर निकला हुआ हो तो सेटिस्फाइड हो गए आप? इसका मतलब आपको वेट के कम होने से मसला नहीं है, आपको लुक से प्रॉब्लम है। लुक आपको शीशे में नजर आता है, लुक आपको वेइंग मशीन में नजर नहीं आता। इसका मतलब वेइंग मशीन वाला सारा काम बेकार है। वेइंग मशीन नहीं है असल चीज शीशा है। शीशे में देखो अच्छे नजर आ रहे हो। शादी हुई भी आपकी? बीवी से पूछेगा अच्छे नजर आ रहा हूँ कि नहीं। शीशा भी छोड़ दें, आप तो अपनी बीवी से पूछें। अब वो बेचारी मजबूर है, वो कहीं दूसरी तीसरी जगह जा नहीं सकती, शादी हो गई तो बेचारी मजबूरी में बोल देगी कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन आदमी की जब बीवी मोटी हो जाए ना तो वो ये ताना देता है कि मैं दूसरी कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने उसको इजाजत दी हुई है। नहीं, अब यहाँ सुन्नत याद आ जाएगी उसको, देख फौरन से याद आ गई इसको। खुद खा खा के बबलू हो जाए लेकिन बीवी उसको स्लिम एंड स्मार्ट चाहिए। खुद कैसा भी हो, बीवी उसको कैटरीना कैफ चाहिए। समझ रहे हो? XYZ जो भी हो, ठीक है। खैर, कमिंग ओवर टू, सही है सर, आप जाके आपके लिए भी सजेशन ये यूट्यूब पे जाए, पेज पे सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। मैंने अभी ज्वाइन किया आपको। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। 2-4 दिन आपने भी वीडियोस नहीं देखी मेरी? नहीं, अभी ज्वाइन किया, अभी आपने मुझे भेजी थी। हाँ, मैं सारी वीडियोस देखे आप जाके, आपका जहन क्लियर हो जाएगा। मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना आता है आपको? हाँ जी, सब कुछ आता है। बस बेहतरीन, और क्या चाहिए? पर मेरा वो तकलीफ है, मेरे बॉडी आहिस्ता आहिस्ता सब हल हो जाएगा। ना मुझसे चला जाता है ना ही मुझसे। इसके आपके इस सवाल के ऊपर मैं डिटेल में एंड में आता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लोज करूंगा। बॉडी सारी ना टेढ़ी मेरी हो जाती है, उंगलियां। इसके ऊपर मैं आपको जवाब एंड में अभी देता हूँ। मैम आपको कोई सवाल, ये डिटेल सवाल है, इसके ऊपर आपको सबसे एंड में आपको जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी इसी मंथ तकरीबन इसी मंथ ज्वाइन किया। आपका क्या गोल है? मेरा गोल ये है कि थोड़ा सा वेट लॉस करना है, लेकिन वेट लॉस मैं नहीं करा था, फैट लॉस।
तो वो स्टक हुआ है और उसमें आपका जवाब उनके साथ कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि मैंने जो आपका डाइट प्लान है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, स्ट्रिक्टली। और चीट भी आपने जो गोलगप्पे खाने का कहा था वो भी मैंने स्किप कर दिए, नहीं खाए। लेकिन खाने को बोला तो वो खा नहीं रहे, तो स्ट्रिक्टली कैसे हुआ? नहीं, मौका नहीं मिला, मैंने कोशिश की थी लेकिन जा नहीं सके। प्रॉब्लम ये है कि मुझे शिवरिंग सी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है शुगर लेवल डाउन हुआ है, मुझे चक्कर भी आने शुरू हो गए हैं और एक्सरसाइज नहीं कर सकती मेरे जो है ना घुटनों में, हालांकि मेरी एज तकरीबन 45 के करीब है। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। सब शादीशुदा है? नहीं, छोटे हैं, स्कूल मैट्रिक में बेटी पढ़ती है, ये 9th में है। अच्छा। और इससे एक छोटा है। ठीक है, सही, आता हूँ मैं इसके ऊपर। और बिल्कुल हाउस में घर से नहीं निकलती, वो आप बिल्कुल ही नहीं निकलती। ठीक हो गया, समझ मेरे पास ट्रेडमिल है और एक वो बकमैन वाली जो वो मशीन होती है ना। अभी वेट क्या है आपका? 62 के करीब है। ये 2 kg जो है मैंने ये सर्दियों तो में आपने पहले सवाल ये कि आपने वेट कम करना क्यों है? असल में मुझे बेली फैट और ये था। खुद बुरा लगता है या हस्बैंड ने कहा है? हस्बैंड हयात है माशाल्लाह? नहीं, माशाल्लाह हयात है और वो डॉक्टर हैं और वो मुझे बहुत तंग करते हैं। बस सवाल पूछ लिया ना मैंने, देखा ना अब मैं कहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, वो दूसरी शादी की तो नहीं बात कर रहे? नहीं, वो ऐसे नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा मेंटेन। हाँ ठीक है, जायज़ बात है। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है मेरा इसी के ऊपर। मैं इस्लामाबाद गया था तो मैंने उधर इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने पूरी गुफ्तगू की थी, उसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ फिर। तो अब ये और हाइट क्या है आपकी? 5'2". हस्बैंड की हाइट क्या है? उनकी 6 के करीब है। और उनका वेट? वो तो बहुत स्मार्ट हैं, उनको मैं लेके आती तो आप देखते, आप खुद भी उनको अप्रिशिएट करते। और डाइट के मामले में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा और केयर करते हैं और हर डाइट वाली चीज़। और बाहर खाना नहीं खिलाते, बच्चों को भी मना करते हैं। मतलब हम जंक फूड और ये चीज़ें जो है ना छुप के खा लेते हैं। समझ गया मैं। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि अब इसके ऊपर चलें जवाब लेने। आप लोगों का क्या सवाल है? इनका भी सवाल आपका कोई है सवाल? नहीं है, सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बस हो गई मोटिवेशन हो गई मोटिवेशन भी हो गई। ठीक है, और आप बताएं भाई बबलू भाई, हो गई? ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दोनों को एक साथ तकरीबन दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं मिसाल के तौर पे एक रख दे मैम, बेशक हाँ, जब ज़रूरत हो तो बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे 2 गुलाब के फूल लाऊं मैं, एक खिलता हुआ लाल सुर्ख, कांटे भी नहीं लगे हुए, बेहतरीन गुलाब का इतना बड़ा उसका बंच है, एक वो फूल है मेरे हाथ में, और एक मुरझाया हुआ है ऐसा, कालक भी उसकी हुई है, एक आध पत्ता यूँ निकल रहा है, यूँ निकल रहा है, यूँ पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, कौन सा चूज़ करेंगे? तो एक साथ चूज़ कर रहा हूँ, उसमें कांटे भी लगे हुए हैं, तो बदबू भी कर रहा है, काला ही, सर कौन सा चूज़ करेंगे? फ्रेश। मैम आप? ऑब्वियसली फ्रेश। आप? फ्रेश फ्लावर। आप भाई? फ्रेश। किसी का आंसर ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे वाला नहीं, देख लें, आप सोच लें। फ्रेश। नहीं, आप तो फिर आप तो वो 100 में से वो 101 वाली है ना, उसको छोड़ दे। अब आप हमारे साथ ना खेलें। मतलब एक नॉर्मल इंसान जब मैं आपको बोलूँ कि अच्छा भाई ये है, आपने किसी को प्रेजेंट करना है, वो कौन सा लेंगी? फ्रेश ही लेंगी। फ्रेश। इंसान की नफ्सियात है कि वो खूबसूरत चीज को पसंद करता है। इंसान की नफ्सियात है कि वो खूबसूरत चीज को पसंद करता है। अल्लाह ने अगर हम अपने आइडियल के ऊपर हो तो हम सब खूबसूरत है। सर आप माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है, डार्क कलर से कुछ नहीं होता। आप अपनी बीवी से पूछिएगा, उनको आप पसंद है तो शादी की ना। अपनी शादी के टाइम पे आप माशाल्लाह होंगे भाई, फिट फाट, उनको मुतासिर किया तो शादी हुई। ठीक है, डार्क कलर होना कोई बुराई नहीं है सर, सही है। पर्सनैलिटी हर चीज मुतासिर करती है। लेकिन इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपको भाई, जाहिर है शादी के ऊपर तो बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल है हीरोइन, कोई और पसंद ना है। अब जाहिर सी बात है, आपने अपने आप को, इंसान की मोटिवेशन होती है सिर्फ शादी की हद तक, यार मैं शादी हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि एक ही हमारे यहाँ कल्चर तो यही है ना, बेचारा एक ही दफ़ा शादी करनी है। ठीक है, एक शादी हो गई, अब बस भाई ख़त्म, ज़िंदगी बांध गए इसके साथ। अब ये भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, कहीं नहीं जाना, बेड़ा गर्क करो अपनी सेहत का। ये भी मजबूर है, मैं भी कहीं जा तो सकते नहीं, अब बस खाओ पियो एंजॉय करो, और कोई इंटरटेनमेंट है नहीं। ठीक है, तो दोनों खा खा के फटना शुरू हो गए।
अब जब दोनों फटना शुरू हो गए तो आप अपने आइडियल से निकल गए। जब आप अपने आइडियल से निकल गए तो अब आपकी कैफियत जो मुरझाए हुए फूल की सी हो गई। तो इंसान की नेचर है कि औरत शायद मियाँ की बुराई ना करे, लेकिन आदमी की, क्योंकि अल्लाह ने तबीयत ऐसी रखी है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि उसको कोई चीज़ बुरी लग रही होगी तो वो जाहिर कर देगा कि यार आप मुझे पसंद नहीं आ रही, भाई आप अच्छी नहीं लग रही। शादी की थी तब अच्छी लग रही थी, तभी तो शादी की थी। अब आप उसकी आंखों को नहीं भा रही। जब आप उसकी आंखों को नहीं भा रही, सड़ा हुआ गुलाब का फूल तो किसी को भी नहीं भाएगा। जब आप उसकी आंखों को नहीं भा रही तो उस आदमी का कोई कसूर नहीं है कि उसको कोई एक साफ, भाई माशरे में कोई पर्दा तो है नहीं हमारे यहाँ, भाई सब औरतें नजर घूमी फिर रही हैं। आप पर्दा कर भी लें तो भाई सोशल मीडिया पे उरियानी फाशी चल रही है, वो मॉडल्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एक्सपोजर है ना, खूबसूरत गुलाब के फूलों का एक्सपोजर मिल रहा है उसको। वो काम करने जा रहा है, उसको गुलाब के फूल का एक्सपोजर मिल रहा है। आदमी को नफ्सियात है उसकी, तो उसको क्यों एक पॉजिटिव अच्छी खूबसूरत चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी यार? जिस तरह से आपको खूबसूरत चीज अट्रैक्ट करेगी उसको भी करेगी। आपको अपने आप को अपने मियाँ के लिए मेंटेन करके रखना चाहिए, इसी तरीके से खबीस आदमी को भी चाहिए वो मेंटेन करके रखे। मैं तो ये चाहता हूं, मैंने यही बात अपने लास्ट लेक्चर में भी की थी, आई वॉन्ट टू बी अ रोल मॉडल फॉर माई किड्स। दे शुड लुक अप टू मी एज देयर सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन एंड बैटमैन। माई वाइफ शुड लुक अप टू मी एज अ हीरो। Why should she look for somebody else कि यार इसके तो सिक्स पैक्स हैं, यार ये तो बड़ा अच्छा स्मार्ट आदमी है। वो क्यों? मैं तो सारी चीजें अपनी भाई बीवी के लिए, मैं तो मेरी तो बीवी के सामने आप खड़ा कर दें किसी को तो ना किसी को देखनी है, और अगर कर भी दे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई वो मुतासिर करेगी अगले में। आप अपने आप को करें ना मेंटेन, कि आप अपनी बीवी की तो आंखों को भाएं। ये तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि खवातीन अपने आप को मेंटेन करके रखे ताकि मर्द की आंखों को भाए, बंद संवर के रहे ताकि मर्द की आंखों को तो भाए। अब इतनी मोटी बबलू औरत को कौन पसंद करेगा? आप अपने आप को खुद नहीं शीशे में पसंद कर रहे हैं तो आपका मियाँ आपको क्यों पसंद करेगा भाई? और फिर तो उसके बाद इजाजत है, हलाल तरीके से जाओ तुम शादी करो, वो तो करेगा जाके शादी। मेरी तरफ से भी इजाजत है उसको शादी करने की, मेरी तरफ, मेरी इजाजत से क्या होता है? अल्लाह ने जब इजाजत दे दी तो मेरी आपकी क्या हैसियत है भाई? अल्लाह ने उसकी नफ्सियात रखी, खूबसूरत चीज को पसंद करेगा। आप किसी और के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए अपने आप को मेंटेन करके हमारे तो बच्चे हो गए, बच्चों के काम हमारे पास इतने हैं कि हम तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, बहुत तो भाई आदमी भी तो जाके बाहर काम कर रहा है। आपको आदमी की कुर्बानी का पता है कि वो बाहर जाके मेहनत करके पैसे कमाए किस तरह से जाते हैं? वो अपनी जलालत करवाएगा, अपने आप को पिटवाएगा, अपने गालियां खाएगा, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए घर से निकलता है। वो खुद गंजा हो जाएगा, खुद भूखा रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पेट पालेगा। खुद फटा हुआ बनियान, फटे हुए कपड़े पहनने का, लेकिन बीवी को अच्छे से अच्छा पहनाएगा। रात 12-1 बजे घर में दाखिल होगा कि मेरे घर वाले में, मेरी घर की औरतों को कोई तकलीफ परेशानी ना हो। वो आदमी इतना भी डिजर्व नहीं करता कि जब वो घर आए तो उसको खूबसूरत चीज देखने को मिले, इतना भी डिजर्व नहीं। वो औरत वो दुनिया की गालियां खा के, ख्वारी करके, जलील होके, ट्रैफिक में बेजार होके घर में दाखिल हुआ है, बबलू सी औरत उसकी भजड़ो बावली बनी हुई है, अजीब सी कैफियत के अंदर, वो बोलेगा मैं कहाँ आ गया भाई, कब भागो घर से। सीधी सी बात है, सीधी सी नफ्सियात है भाई। आदमी, औरत भी यही चाहेगी कि यार उसका आदमी भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ठीक है, सारी चीजें ठीक है। उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि उसका मियाँ स्मार्ट है, सबके अंदर बेहतर लग रहा है। आप अपने मियाँ के लिए तो मेंटेन करके रखें। शादी से पहले आप क्यों मेंटेन करते हैं? हाँ मुझे अच्छा लगना है उसके लिए, भाई पहली शादी है ना, एक ही दफा हो रही है, मुझे तो अच्छा लगना है। शादी के लिए तो सब मेंटेन। शादी वाली अप्रोच आपकी हर वक्त रहनी चाहिए। आपका रोज दिन शादी का होना चाहिए, आपका रोज हनीमून का होना चाहिए। एवरी डे शुड बी संडे। हमारा तो अल्लाह ने, हमने तो अल्लाह के, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ऐसा, हम तो सुबह 10-10 बजे सो के उठते हैं, 11 से 12 क्लाइंट को जवाब देते हैं, फिर बीवी बच्चों के साथ। बस हमने तो बीवी बच्चों के लिए कुर्बान किया हुआ भाई। फिर उसके अंदर मैंने तो अपनी बीवी से ये तक उसको कहा हुआ है, मैंने उसको, मुझे सख्त नापसंद है कि तुम खड़े होकर बर्तन धो। मैं बोलता हूँ मैं तो खाना ही नहीं खाता साला, सुबह खाता हूँ, खुद पकाता हूँ, खुद करता हूँ, खुद तुमको भी बना के देता हूँ। बर्तन गंदे पड़े रहने दो, गंदे बाथरूम गंदा है, कमरा गंदा, पड़े रहने दो गंदा, मासी रख लो सफाई करवाने के लिए। अपनी मेहनत करो, सिर्फ किस पे? अपने मियाँ के ऊपर फोकस करो, अपने बच्चों पे फोकस करो, बस, और कोई फोकस नहीं होना चाहिए आपका। मैंने बोला तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तुम्हें घूमने फिरने जाना है भाई, मैं लेके जा रहा हूँ। तुम्हें नौकर चाकर चाहिए वो भी रख लो, खाना पकाने के लिए भी कोई चाहिए वो भी करो, बर्तन भी मत धो, मैं वो भी धुल जाएंगे। तुम बच्चों पे फोकस करो और
अपनी सेहत पे फोकस करो भाई। तुम्हारी जिम्मेदारी मियाँ है और बच्चे हैं, कोई ससुराल नहीं है आपका, ठीक है। अपनी सवाबदीद के तहत आप सास का भी करें, इसका भी करते हैं, उस सबका करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई वो नहीं है ना, उसको होना चाहिए। अब एक औरत के पास उसको कमाना भी नहीं है, उस औरत की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि भाई तुझे बर्तन भी मैं धोने को नहीं कह रहा, मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने 2 बच्चों को देखो और तुम जो हो सिर्फ और बर्तन भी मत धो, खाना भी मत कुछ मत करो, बस अपनी फिक्र करो, बच्चों की करो, मियाँ की भी कर लो, मियाँ की भी नहीं करती, बच्चों की और अपनी कर लो, बस मियाँ अपनी खुद कर लेगा। चलो अब अगर मेरी बीवी इन सब प्रोटोकॉल्स के बावजूद मोटी हो जाए है तो मुझे तो तब चढ़ेगी ना उसके ऊपर, तो उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, मुझे तब चढ़नी भी चाहिए कि भाई तुम्हें मैंने सारी फैसिलिटीज दी हैं, तुम्हें घर में जिम भी बना के दे दिया, तुम्हें सब कुछ दे दिया, अभी भी तुम्हारे से अगर अपना मुंह कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर मेरे पास तो भाई मुझे तो खूबसूरत चीज पसंद है, ठीक है, मैं तो अफोर्ड भी कर सकता हूँ भाई, तो हमारे पास तो अल्लाह ने इजाजत भी दी हुई है। जब ये थ्रेट आप औरत को करो ना, सीधा ट्रैक पे आती है, सीधा ट्रैक पे आती है वो, ठीक है। लेकिन वो थ्रेट आपने उसका एक बड़ा कंट्रोल थ्रेट रखना है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा थ्रेट कर दिया ना औरत को, वो स्ट्रेस में आ जाएगी, वो स्ट्रेस में आ जाएगी। अब स्ट्रेस में क्या होगा सुने, स्ट्रेस की कैफियत में अगर औरत आ गई तो स्ट्रेस की कैफियत में उसका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। वो इम्यून सिस्टम जिसने फैट लॉस कराना है, जिस इम्यून सिस्टम का काम है वो एंटीवायरस, वो सिस्टम आपकी बॉडी का जिसने आपको खूबसूरत रखना है, जिसने आपको फैट लॉस कराना है, जिसने आपको हेल्दी रखना है, जिसने आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करना है। एंटीवायरस का काम क्या होता है कंप्यूटर में, वायरसेस से लड़ना, प्रोटेक्ट करना, आपको अल्लाह ने आपको जिस तरह से डिजाइन किया वैसा रखना। जब वो स्ट्रेस में आ जाएगी ना, इम्यून सिस्टम शट डाउन होता है। स्ट्रेस की कैफियत में, इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में, स्ट्रेस का लेक्चर मेरा सुन लीजिएगा डिटेल में, उसमें आपको इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस का पता चल जाएगा। इमोशनल स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस जिससे आपका दिल दुखता है। मियाँ अगर आपको पसंद ना करे तो आपका दिल दुखेगा, सर में दर्द नहीं होगा, आपका दिल दुखेगा। मियाँ कहेंगे भाई तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो कोई और पसंद आ गई है, मैं तो लेके आ रहा हूँ, फिर तो आपका इमोशंस आपके तिल मिला जाएंगे, ठीक है। अब खातून समझ रही है कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, तो आप अच्छे से अच्छी डाइट ले लें, अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज कर लें, वेट स्टक रहेगा आपका। ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं जो खवातीन, उनकी शादी नहीं हो रही, जो यंग लड़कियां आती हैं उनका मोटापे का मसला, इसलिए बेचारियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते रिजेक्ट हो गए। इसीलिए रिजेक्ट हो रहे हैं कि भाई आदमी आ रहा है उसको तो कटरीना कैफ चाहिए, ठीक है, उसको तो साफ सुथरी मॉडल चाहिए, क्योंकि वो तो एक्सपोज्ड है ना। इसीलिए तो अल्लाह का हुक्म था कि अपने आप को पर्दे में रखो। आदमियों ने कोई चीज देखी भी नहीं थी, तो उनको तो जो भी, अब मैंने मिसाल के तौर के ऊपर दुनिया में कोई औरत देखी भी नहीं है, एक मैंने बबलू औरत देखी है, तो मेरे हिसाब से तो यही औरत है, यही होती है औरत, तो मैं तो उस पर सेटिस्फाइड होऊंगा। अब मेरे पास ऑप्शन है, चूंकि मैंने 10 किस्म के फूल देख लिए, तो मुझे पता चल गया कि भाई अच्छा ऐसा होता है, ऐसा साफ कलर ऐसा होता है, अच्छा भाई ये तो मेरे पास तो चॉइसेस हैं। आदमी के पास बेताशा ऑप्शंस पड़े हुए। आपने अपने आप को कितना मेंटेन किया, उसकी आंखों को भाने के लिए, उसको भी भाड़ में डाल दो, नहीं दिखाना, अपने आप को तो दिखाओ। क्या तुम्हारा शीशा तुम्हारे को इस हालत में अच्छा दिखा रहा है? आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं। किसको अपनी डबल चिन पसंद है, किसको पेट निकलता हुआ पसंद है? हर औरत दिखा, उमर भाई मैं शादी पे ऐसी थी, मेरी तो सी देख ले। अबे भाई तो हाँ, तो ऐसी थी क्योंकि उस वक्त तुम स्ट्रेस में नहीं थी, तुम खुश थी। खुश रहने से आपका इम्यून सिस्टम 100% पे काम करता है। आप खुश रहें। अब खुश रखने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है। अब भाई अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड की बेचारे की कोई भी वो आपको भाई स्ट्रेस उन्होंने दिया हुआ है, तो अब उनकी ओवरऑलिंग की जरूरत है, वो अलग टॉपिक है। आदमी बेचारे अपने स्ट्रेस की वजह से दूसरों को स्ट्रेस दे रहे हैं, महंगाई की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से, अलग परेशानियों की वजह से अलग वो कैफियत है। तो औरतें स्ट्रेस की वजह से उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, जिस वजह से उनका वेट स्टक हो जाता है। स्ट्रेस तो वो नहीं दे रही हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि थोड़ा मेंटेन करो, तो अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह कहीं आप उसको एज स्ट्रेस ले रही हैं, आपने अपने ऊपर हावी किया हुआ है। अब उस हावी जो आपने अपने ऊपर किया हुआ है, उसके ऊपर आपने हावी नहीं होना। आप उनसे बैठ के डिस्कस करें, उनको ये बताएं कि भाई आपका ये बार बार कहने से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आप खुश नहीं है इस वक्त, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप परेशान हैं, ठीक है। अब रिलैक्स हो रही है थोड़ा थोड़ा। असल में डाइट जब से मैं कर रही हूँ ना, मेरा एनर्जी लेवल हाँ डाउन है ना। वो डाउन इसीलिए है क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका अपने 100% पे काम नहीं कर रहा, वो सही परफॉर्म ही नहीं कर रहा ना, कि आपको
एनर्जी दे वो, उस इम्यून सिस्टम का काम है। अब आपने अपनी जब एनर्जी बहुत ज़्यादा लो आपको महसूस हो रही है, दैट मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरत से ज़्यादा कम कर दी है। ये तो ठीक है। ठीक है, मैंने आपको एक सर्टेन क्वांटिटी दी हुई होगी, निकाल दी है, मैंने आपको एक क्वांटिटी दी हुई है, आप उससे भी कम खा रही होंगी, कर रही है? बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो 100% फॉलो कर रही हूँ, कोई 100% नहीं फॉलो कर रही आप। मैंने अगर आपको कहा हुआ है कि एक रोटी 4 चम्मच आटे की बना के खाए तो 4 चम्मच की ही खाए, मैं तो 2 की खा लूंगी तो मैं जल्दी कर लूंगी, नहीं। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया हुआ, वो कंसल्टेंट को पता है कि वो मिनिमम थ्रेशोल्ड आपका कितना है, इतना खाएंगी तो इम्यून सिस्टम काम करेगा। आप अपनी होशियारी की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी अकल की वजह से, जल्दबाजी के चक्कर की वजह से आप उस रोटी को भी कम कर रही है कि मैं अपने हिसाब से जरा और इसको ऑप्टिमाइज कर लूं। रोटी तो ठीक है, मीठा मैंने खत्म कर दिया। तो जितना मैंने कहा है उतना करें, खुश रहें। जब खुश रहेंगी तो ये सिस्टम आपका इतना एफिशिएंट है कि खाना खाने से भी आपका वजन नहीं चढ़ेगा। मैम ये इतना सॉलिड सिस्टम है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं हम 4-4 रोटियां खाते में लगती ही नहीं है, ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बोलते हैं आधी रोटी खा लो में लग जाती है। अब प्रूफ करें ना आप मेडिकली, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली कि एक रोटी में इतनी कैलोरीज है, 4 रोटी में इतनी कैलोरीज है, एक्सेस कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे बताओ कि 4 रोटी वो बंदा खा रहा है वो मोटा क्यों नहीं हो रहा? वो बंदा आधी रोटी खा रहा है वो मोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि माइंड आपके कंट्रोल में कैसे आएगा वो मैंने सारा अपना पूरा डिटेल लेक्चर बताया हुआ माइंड साइंसेस का जो है। माइंड आपके कंट्रोल में कैसे हो? आपने पानी पीना है तो आप पहले सोचेंगे ना कि मैंने पानी पीना है। अब आपने सोच ही ये लिया है कि मेरा वजन होता ही नहीं कम, तो रिजल्ट क्या आएगा? नहीं होता कम। गन्ने की मशीन में गन्ना डाले सामने जूस गन्ने का आएगा, कीनू डाले कीनू का आएगा, केला डाले केले का आएगा। डाल रही है गन्ना, नहीं होता, और चाह रही है कीनू का जूस आ जाए, भाई कैसे होगा? मेरा वजन कम नहीं होता। ब्रेन को क्या सिग्नल दिया है? नहीं, मेरा वजन तो कम, क्या कमांड क्या दी है? 69 से 59 पे आ गया। अभी आपने क्या कहा था शुरू में? वेट स्टक हो गया। अब मैं कितना भी कर लूं नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, तो कमांड क्या जा रही है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ब्रेन ने बोला ओके। आपके इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा है, इसको सिग्नल क्या मिला? नहीं हो रहा, तो ये सिस्टम को ऐसा कंट्रोल करेगा कि नहीं हो रहा। आपने क्या कहा? मेरे से तो हिम्मत ही नहीं होती है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे वीकनेस बहुत है, मुझे वीकनेस बहुत है। अब वीकनेस, ब्रेन को क्या कमांड दी? हाथ टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, अब ब्रेन को क्या कमांड दी? मुझे घर हाथ टेढ़े हो जाते हैं। ब्रेन बोल रहा ठीक है मैम जो हुक्म मेरे आका। हाथ टेढ़े हो जाते हैं, हाथ टेढ़े कर देगा ब्रेन आपके। अब आप ब्रेन को ये फील करना। अच्छा, अब आपके साथ छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करें जरा। अच्छा पहले आंखें खोलें जरा, कुछ सवाल जवाब आपसे करें। इनको माइक दे। मैं बर्तन धोते में उंगलियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कोई मसला नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी अभी सीधी करते हैं हम। अभी देखें कैसे सीधी करते हैं इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फरजाना। मुंह पे लगाए माइक। फरजाना। क्या एज है आपकी? 50। माशाल्लाह। और कितने बच्चे हैं? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितना बड़ा स्ट्रेस है जिंदगी का। ठीक है, पकड़ लिया स्ट्रेस। अब 50 साल की खातून है, वो कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई, तो देखो स्ट्रेस है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, आजमाइश है, अल्लाह की इम्तिहान है अल्लाह का। नहीं, मैं ये स्ट्रेस कभी नहीं लिया मैंने। अब नहीं लिया ना, कभी ना कभी तो लिया। वैसे भी नहीं लिया, तो लेना चाहिए था। बस सारी दिन ये ना लेना भी एक स्ट्रेस है। सारी दिन की बच्चा में गुजार दी। तो गलत है। बच्चा में गुजार दी। बस बच्चों में क्या करती हैं? भाई के बच्चे भाई के पास रहती हूँ। बस, तो भाई बेचारी तो खिदमत किया, अल्लाह आपको इंशाल्लाह जन्नत में तो घर पक्का हो गया आपका। अब बात यह है कि आप जन्नत में कितनी जल्दी जाना चाहती हैं? डॉक्टर भी कहीं उन्होंने नहीं, जो डॉक्टर को छोड़ दे अभी। मैं सब नहीं, घुटनों का मसला है ना। जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। जन्नत में कितनी जल्दी जाना चाहती है? जाने का शौक है लेकिन अभी थोड़ा सा जिंदगी गुजार लूं, है ना। हर इंसान का ऐसे ही, दुनिया कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो अब उसके लिए थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। मैंने बहुत किया है। अच्छा, मैंने हर बंदे के पास गई, बहुत किया मैंने। हर किसी के पास जो गई वो खबीस थे, वो ये उनसे बड़ा खबीस है। अच्छा, ठीक है, बड़े खबीस से आपका काम होगा। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। वो सब छोटे छोटे खबीस लोग थे, अब आप बड़े खबीस के पास आ गए, इससे काम होगा आपका। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अब आपने सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि सबसे पहले देखो डिटेल, अभी हम उसके ऊपर है, डिटेल में आपने वो लेक्चर जाके मेरा पूरा सुनना है। कौन सा? और वो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे अपनी तस्वीर खींच के भेजिएगा ताकि मुझे याद रहेगा मैंने आपको कौन सा लेक्चर भेजा। वो आप सुनेंगी। सुनने का मतलब ये है कि समझना है, अमल करना है उस पर।
सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ भाई मैंने सुन लिया, अच्छा भाई अमल क्या हो रहा है, सुन लिया, अमल नहीं हो रहा, अभी क्या फायदा? क्योंकि मेरी बॉडी ना भी है, वो स्पाइन का मसला भी है, घुटनों का मसला। अब आप सुने, कमर का सबसे पहले आपने वो सुनने। दूसरी चीज, जब आपका वजन बढ़ा हुआ है, अब आप खड़ी हो, जरा हेल्प कराओ आंटी की थोड़ी सी। नहीं हो जाऊंगी। माशाल्लाह, क्या हाइट है आपकी? 5'2" है। 5'2", अब 5'2" के हिसाब से आपका अपने पे वजन पे खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो पाएंगी ना अभी बैठे। कोई किसके साथ आई है अभी? बहुत याद है, अल्लाह का शुक्र है, चल फिर माशाल्लाह, देखो कितनी हिम्मत है, तो आप आ गई ना। अब देखें 5'2" के हिसाब से माशाल्लाह आप इंस्पिरेशन इसीलिए हैं कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप यहाँ तक आ गए। अब 5'2" के हिसाब से आप सुने, आइडियली आपका वेट 48 से 55 के बीच में होना चाहिए। अब सुने, कभी भी नहीं था। अच्छा सुन, माँ के पेट से इतनी बड़ी पैदा हुई है? शुरू से मैं बचपन से हेल्दी नहीं, माँ के पेट से इतनी बड़ी हुई है? नहीं। तो कभी तो छोटी थी ना, तो छोटे से ही बड़ा हुआ है ना, छोटे से ही बड़ा होता है ना। अब इतनी बड़ा कैसे बंदा पैदा? नहीं बड़ा नहीं, ठीक है। अब सुने बात को समझना है, ठीक है, समझना है। समझ जाएंगी प्रॉब्लम को तो इंशाल्लाह सॉल्यूशन पे जाएंगे। आपकी आइडियली वेट होना चाहिए 48 से 52, कभी ना कभी तो 48 क्रॉस करके वो यहाँ पे पहुंचा है ना। वो यंग एज में था तो वहीं से आया ना, या डायरेक्ट ही आप पैदा हुई और डायरेक्ट 100 की हो गए अगले दिन उठी, तो ऐसा तो नहीं है। ये 100 का भी 100 अब हो गया। सो स्लो 50 साल गलत इंफॉर्मेशन, गलत ईटिंग पैटर्न्स, गलत गाइडेंस। मैं तो पैदा ही आपके पैदा होने के 20 साल बाद हुआ। पहले मैं हर्बल ज्वाइन किया, वो जो सब झूठे हैं, वो फ्रॉड है हर्बल वाले, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। उससे मैंने काम भी किया था 70 तक वो सब, अगर वो परमानेंट सॉल्यूशन होती वो चीजें, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती ना मेरी। असल सॉल्यूशन मिलता है सही खाना खाने से, सही क्वांटिटी में, सही काम करने से मसला हल होता है। अब आपको ओरिजिनली डाइट तो ठीक करनी है अपनी, जो मैंने बताई हुई है। उस डाइट को ठीक करने के साथ जब आप करेंगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी चलने फिरने की। लेकिन आपके साथ डेडिकेटेडली एक हेल्प भी होनी चाहिए, जो आपको खड़े होकर एक्सरसाइज कराए भी, सपोर्ट भी करे, फैसिलिटेट भी करे जी। वो भी बहुत जरूरी है। उसके लिए 2 सॉल्यूशंस हैं, या तो आप मेरी गाइडेंस को सुन के मेरे साथ राब्ते में रहें और एक एक कदम मेरे हिसाब से आप फूक के चलें, ठीक है, ये है। और कोई आपका छोटा भतीजा हो या कोई भी हो तो वो आपको हेल्प कराए। जब आप में स्ट्रेंथ आना शुरू होगी, इतनी माशाल्लाह स्ट्रेंथ है कि आप 50 साल की खातून है और आप चल के ऊपर तक आई हैं खुद से, तो स्ट्रेंथ है तो आई है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहाल होगी। क्योंकि एज के साथ साथ देखें आंटी, 63 तो उम्मत की उम्र है, इसमें तो हमें, अब आपका एवरेज लगाया जाए तो भाई आपके पास 12-13 साल बाकी हैं। हो सकता है आप भाई कल को फारिग हो जाए, हो सकता है आप 100 साल जिंदा रहे, मुझे भी नहीं पता। एवरेज है 63। तो अब सांस का मसला मेरा भी है। अब जब आपका वजन होना 50 किलो चाहिए, है वो 100 से भी ऊपर, ठीक है, तो सब बीमारियां उसके वजह से पैदा हुई हैं। अब एक बच्चा है, ये बच्चा है सामने बैठा हुआ महमूद, ठीक है, इसके ऊपर मैं 50 किलो की बोरी, आटे की बोरी मैं इसको पहना दूं और मैं बोलूं ये पहन के तुमने सोना भी है, उठना भी है, पॉटी भी करनी है, पिशी भी करनी है, सारे काम तुमने ये बोरी पहन के करने, उतारनी नहीं है, तो इसके भी घुटने फारिग हो जाएंगे, इसकी कमर में भी दर्द हो जाएगा। अब जाहिर है वो स्ट्रक्चर डिजाइंड है कि वो एक लिमिटेड, वो 50 किलो के लिए अल्लाह ने उसको डिजाइन किया हुआ है, उस पर आपने 50, 60, 70 किलो एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो वो लोड हर वक्त पड़ रहा है। ये आप अल्लाह की बनाई हुई मशीन देखें कि वो 50 एक्सेस किलो बर्दाश्त कर रहा है वो सिस्टम, और अभी तक घुटने चल रहे हैं। कितना अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग मशीन बनाई है। घुटने खत्म हो गए हुए हैं, डॉक्टर कहते हैं प्रेड कराएं। मैम खत्म हो गए होते तो आप चल के ऊपर नहीं आ सकती थी। प्रेड कराने के 10% काम कर रहे हो, 15% काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, इंजेक्शन लगवाती रही हूं घुटनों में, बस। तो वो जाहिर है कि यही सब करना पड़ेगा। अब इसका हल क्या है कि आपने अपनी डाइट ठीक करनी है, एक्टिविटी करनी है। मैंने वो व्हील चेयर वाली जो खातून है उनकी माइंडसेट ट्रेनिंग तो की, उनकी डाइट भी साथ साथ हमने उनको घर का जो उनके तौर तरीके थे उनको भी ठीक किया। और उनको मैंने क्या कहा कि आप पानी की बोतलों से पकड़ के आप एक्सरसाइज वगैरह करें, हिलाना जुलाना, अपनी एक्टिविटी कुछ ना कुछ शुरू करें। व्हील चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने जो हल्का फुल्का कर सकती थी वो उन्होंने किया, उन्होंने कम किया। तो एक्टिविटी आप क्या कर रही हैं वो आपको करनी पड़ेगी, वो वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। अब ये मत समझे ओवरनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कई महीने लगेंगे आपको बेहतर, लेकिन हर महीना हर दिन आपका पिछले से बेहतर होगा अगर आप सही तरीके से गाइडेंस को फॉलो। आप अपने साथ किसी को लेके आती हैं तो ज्यादा अच्छा रहता,
ठीक है। अब मैं तो देखिए सीधी सी बात है ना, अब मेरी जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल, मैं एक मासेस के ऊपर लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअली अब सिर्फ अगर इनको मैं बैठ के फोकस करूं तो मेरा पूरे 24 घंटे में एक क्लाइंट ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इनको बैठ के फोकस करके इनकी एक एक एक्टिविटी इनको करानी पड़ेगी। इतना मेरे पास टाइम थोड़ी है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं। और हर बंदा खुलूस की वजह से क्या फिर इनसे कोई फ्री में इनको थोड़ी कोई किसी की हेल्प करता है। जाहिर है अगला बंदा अपना टाइम लगा रहा है। आपने अपना हाल खुद बिगाड़ा है। पहली चीज, किसी ने डंडा रख के आपको नहीं खिलाया, किसी ने हवा नहीं भरी, किसी ने आपके साथ नहीं किया। 50 साल आप अपने कंट्रोल में थी, आपकी जाहिर जिंदगी में और कोई एंजॉयमेंट नहीं थी, तो खाना आपकी सबसे बड़ा दोस्त है। आपका खाने को आपने एंजॉय किया। लगता ज्यादा है इन्हें, जो नॉर्मली घर पर खाते हैं पर तो वो लगते 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 इतना जमा हो गया। बस ऐसे ही है, जमा हो गया। अब वो जमा हो गया तो अब उसको कम होते होते भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है सारी बात। तो उसके लिए अब स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा इंशाल्लाह। आपने अभी ज्वाइन किया मुझे जी, अभी ज्वाइन। ठीक है, तो बस अब थोड़ा सा टाइम दें उसको। ठीक है, ठीक है, टाइम आपने देना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, राब्ते में रहे। मैं तो क्लाइंट को रोज जवाब देता हूँ। कोई कंसल्टेंट मुझे आप बता दें जो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली खुद राब्ते में हो। हजारों मेरे क्लाइंट से मैं खुद राब्ते में होता हूँ। सवाल कम क्लाइंट्स पूछते हैं क्योंकि जाहिर है गाइड में इतना अच्छा कर देता हूँ कि सबको जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल जवाब की। छोड़ दें यार, उनके कितने क्लाइंट है मेरे पास, उनका नाम मत लें यार, छोड़ दें। वो खुद क्लोज दोस्त है लेकिन आंसर नहीं करते अपनी जो वो। मैम अब देखिए, मैं किसी की नाम लेके मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन हर बंदा देखें, चले आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ। अगर किसी इंसान ने खुद दवाइयाँ खा के बॉडी बनाई है, बेकार है वो। अगर कोई कंसल्टेंट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट आपको मल्टीविटामिन्स दवाइयाँ रेकमेंड कर रहा है, प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट रेकमेंड कर रहा है, फ्रॉड है वो, झूठा है वो, बेवकूफ़ है वो, धोखेबाज है वो। बगैर दवाइयों, सप्लीमेंट, ड्रग्स के आपका मसला हल हो सकता है। अगर दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग्स जरूरी होते तो अल्लाह पाक पेड़ पे दवाई उगा देता ना। अल्लाह ने इतना बड़ा सेब क्यों उगाया? अगर मल्टीविटामिन्स एक साथ आपको, मल्टीविटामिन के अंदर सारी मल्टीविटामिन्स आपको एक गोली में चाहिए होती तो अल्लाह पाक एक फल में सारे मल्टीविटामिन दे देता इतनी सी गोली के अंदर। अल्लाह ने खजूर दिया है, बादाम दिए हैं, खजूर काफी है। खजूर पानी पे अल्लाह के नबी ने कितने चांद गुजारा किया। ये मल्टीविटामिन बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बिजनेस इंडस्ट्री है। ये जिन साहब का आप नाम ले रही है, मैं लेना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब का, ये दवाइयां, सप्लीमेंट, ड्रग्स बेच रहे हैं। ये क्लाइंट को प्लान देते हैं, उसके बाद सबसे पहले रेकमेंड करते हैं इतने हजार का हमारा सप्लीमेंट स्टैक खरीद लें। मेरे पास इनके कितने क्लाइंट मौजूद हैं। मैं देखिए किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको अगले को यह बताना पड़ता है कि कौन गलत कर रहा है। लोगों का मसला यह है कि उनको आप 3000 रुपए लेके सही नॉलेज देंगे ना, नॉलेज बजाहिर नजर नहीं आ रही, इनटेंजिबल है, मतलब बजाहिर नजर नहीं आ रही, आपके दिमाग में चली गई, तो बोलेंगे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वो बोलेंगे कि हमें बेवकूफ बना के हमसे 20,000 ले लो और हमें दवाइयां पकड़ा दो, ये बंदा सही है। उसको फिजिकल कोई जब तक दवाई नहीं देगा ना, क्लाइंट बोलेगा ये झूठा है। अल्लाह पकड़ेगा आप लोगों को जब आप उमर बिलाल पे उंगली उठाओगे और दवाइयां देने वालों को आप लोग कहोगे कि ये हक की बात कर रहे हैं। अल्लाह पकड़ेगा आपको इंशाल्लाह। ऐसे भी लोग टकराते हैं जो बोलते हैं फ्रॉड है, ये है, वो है। मैं तो अनदेखा कर देता हूँ कि जब अल्लाह के नबी को अल्लाह की हक की बात करते हुए किसी ने नहीं छोड़ा तो हमारी आपकी क्या हैसियत है यार। हाँ, हम यहाँ पर से शॉर्टकट में होते हैं, बड़े न्यू तो हमारा बिगनर्स है, मैं फील्ड में इसी में हूँ। वैसे बहुत से पूछते हैं प्रोटीन लेनी कौन सी है, मुझे 17 साल हो गए, मैंने आज तक प्रोटीन यूज नहीं किया। हम नेचुरली चीज में नहीं जाते, कहते हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब चिकन आप 100 ग्राम लेते हैं, अब इसकी भी मैं साइंस समझाता हूँ कि ये क्यों है। चिकन 100 ग्राम लेते हैं तो 27 ग्राम से प्रोटीन है। अमरूद लेते हैं उसमें 4 ग्राम है। आप आड़ू ले लेते हैं उसमें तकरीबन 2 या 1.6 ग्राम है। ग्रेप फ्रूट लेते हैं उसमें 1.6 ग्राम है। चेरी में 1.3 ग्राम है। अगर स्टडी की हो, हम उस तरफ नहीं आते, हम शॉर्टकट पे जाते हैं। अब इस शॉर्टकट को भी सुन लें, ठीक है। तो दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग्स, मैम अब देखें आपने नहीं लिया, अब देखें अब ये कह रही है वो डॉक्टर साहब इनके हस्बैंड के बहुत करीबी दोस्त हैं और उसके बावजूद इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। क्यों? ये इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये अल्लाह ने इनके दिल में ऐसी बात डाली कि इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, वरना बंदा अपने घर वाले को ज्वाइन करता है। ये अल्लाह लोगों के दिल फेरता है भाई। आज खान साहब के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है। क्यों? कोई बंदा, देखो मैं भी नेक शरीफ फरिश्ता नहीं हूं, कोई भी फरिश्ता नहीं है, इंसान गलती का पुतला है।
हर इंसान की गलतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पूरी कौम खान साहब के पीछे खड़ी है। अल्लाह ने लोगों का दिल बदल दिया, अल्लाह दिल फेरता है लोगों के। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिनकी ये बात कर रही हैं, लेकिन दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग्स के बगैर मसला हल होता है। मैं अपने 6 पैक्स की अगर तस्वीर लगा दूं, इसलिए लगाता हूं कि भाई लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उससे फिर लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है तो ज्वाइन करते हैं। ठीक है यार, आपने कितने इंजेक्शंस लगाए हैं यार, आप कौन सी सप्लीमेंट, कौन सी आप दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, हजम ही नहीं है लोगों को। मतलब दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, हसद, जलन, इतना हमारा मसला है माशरे का। मेहनत हम करना नहीं चाहते, शॉर्टकट हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैम ये बच्चे को भी थोड़ा सा पैगाम दें कि ये भी जो है ना, अगर करना चाहे अपने बॉडी का कुछ तो ये भी नेचुरल, बस बता दिया उनको, मैसेज मिल गया उनको माशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहला उसूल ये है, सबसे पहला उसूल मेरे पे तो इतने, मैम मेरा सिर्फ आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर सिर्फ एज अ फिटनेस कंसल्टेंट है। मेरा एक बहुत डाइवर्स प्रोफाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरा एक अलग बहुत एक प्रोफाइल है। मैं फिटनेस की फील्ड में, ये अल्लाह पाक मुझे ले आया क्योंकि अल्लाह ने शायद यही रखा हुआ था मेरे लिए ये काम कि भाई मेरे तवस्सुत से अल्लाह ने लोगों को नॉलेज देनी थी। अदरवाइज आई हैव बीन अ BBA MBA ग्रेजुएट, आई वाज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहा हूँ। ठीक है, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, फिर मैंने मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद जब मैंने ये गैप देखा कि भाई ये इतना बड़ा गैप है इंडस्ट्री के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है कि फिटनेस करनी कैसे है। मुझसे 10-10 पुराने इंडस्ट्री के 15-15, 20-20 साल पुराने लोगों ने पूछा यार आपने एब्स कैसे बनाए। मैं उस दिन समझ गया कि इंडस्ट्री में इतना बड़ा गैप है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो हमने अपनी उस पढ़ाई की बेसिक, फिर मैंने अमेरिकन सर्टिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाहिए भाई आपने कहाँ से सर्टिफाइड हो आप, और अमेरिकन होने चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं गुलाम कौम। हम अमेरिका को नंबर 1 समझते हैं। हम वो वक्त भूल गए जब मुसलमानों को अमेरिका फॉलो करता था। ठीक है, हम आज प्रोटीन पाउडर इसीलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पब्लिश कर दिया है कि प्रोटीन खाने से आपका मसला हल होता है, तो हम इसलिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं। प्रोटीन बनाने वाली कंपनी खुद कहती है कि ये प्रोटीन आपको तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप बाकी खाना नहीं खाओगे पूरा। 5% वेटेज होती है, 5% भी कोई हैसियत नहीं है इसकी, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम है। बड़े ऐसे नेशनल प्लेयर को जानते हैं जिन्हें पता नहीं स्टीरॉइड लेके निकालनी कैसे बॉडी में। तो मेरे जग जनरेशन देखिए जिसे डैनाबोल देते हैं। डैनाबोल सर्च के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में जाती है ना, सबसे पहले आपके लीवर और आपकी किडनीज को इफेक्ट करती है काफ़ी बॉडी में। और एक डैनाबोल जो है वो आपकी बॉडी में से, तो मेरी गेम ऐसी मैं डूब टेस्ट देता हूँ, हम अनएचएल चीज यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म कर रहा था। डैनाबोल जो आपके लैब की न्यूज़ सर्च के मुताबिक 3.5 माह जिसमें से निकलती नहीं है। बताओ तो कितना का बेड़ा गर्क करती होगी आपकी सोच है। यूथ को वो कहते हैं 50,000 ले ले 3 महीने में आप ये डोले बन जाएंगे, हर कोई कहता है। मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को जवाब खुद देता हूँ। फ्री मैंने अपना प्लेटफॉर्म इसीलिए नहीं किया हुआ कि फ्री के अंदर अगर मैं कर दूं तो भाई मैं कितने लोगों को जवाब दूंगा, मैं जवाब नहीं दे सकता। पैसे इसलिए लेता हूं कि जब पैसे लिए तो मुझे भी ये इस बात का एहसास होता है यार मैंने अगले से फीस ली हुई है, मेरी जिम्मेदारी है मैं जवाब दूं। लेकिन अब मेरा काम इतना बढ़ गया है कि अभी मैंने 7 डेज अ वीक मैंने किया हुआ है कि आप मुझे 11 से 12 सवाल के सवाल कर सकते हैं। एवरी डे 11 से 12 मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो मेरा क्लिनिक का ऑफिस का टाइम होता है। उसके बावजूद भी मेरी कोशिश होती है मैं उसके अलावा भी जवाब देता हूँ। आप लोगों ने शायद रिसीव किए होंगे मेरे मैसेजेस 11 से 12 के अलावा। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी का मैसेज आ गया है, क्योंकि क्लाइंट को बोला है ना 11 से 12, वो 12 बजे के 1 मिनट के बाद ही मैसेज करता है। टाइम दिया हुआ 11 से 12 का, मैसेज करेगा 12 के बाद। उल्टी खोपड़ी है हम लोगों की, खोपड़ी उल्टी है। बोला 1 घंटा आपने जवाब मैसेज करना है, वो करेंगे 29 घंटों के अंदर, और फिर जवाब ना दो तो फिर बातें, और ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई 4 करोड़ रुपए मुझे पे किए हैं उन्होंने। क्लाइंट ऐसा समझते हैं 3,000 रुपए, 3,000 की हैसियत क्या है आजकल। ठीक है, ठीक है, 3,000 की यार क्या हैसियत है यार। डीजल इतना महंगा हो गया, अब जब हमने गाड़ी अपनी ली नई वाली, उसमें टंकी फुल होती थी 11,000 रुपए की, अब वो 22,000 में टंकी फुल हो रही है। आना जाने का एक छोटा सा ट्रिप हम कराची शहर में लगाए ना, 2-3 हज़ार रुपए का फ्यूल फूक जाता है। उस 3,000 के अंदर मैं एक क्लाइंट को 90 दिन की फटीक दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुम मुझे दही करो, डेली सवाल करो, पूछो, मैं जवाब दूंगा, खुद दूंगा, बराह रास्त दूंगा। उसमें भी वो कदर ना करे और वो समझता है कि उसने गुलाम खरीद लिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे, अच्छा मोटे क्लाइंट, मेरी तो हट जाती है, फिर मैं उनको दोस्त सुनाता भी हूँ। खा खा के ठूस के अपनी पेट निकाल लिया, बेड़ा गर्क कर दिया सेहत का। अगर कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए का जंक फूड कंज्यूम करा है, तब आप लोग यहाँ पहुंचे।
मैम अगर कैलकुलेट करें ना, आप एक साल में कितने रुपए का खाना खाती हैं, तो ये लाखों रुपए का जंक फूड है जो आप लोग खा के यहाँ पहुंचे हैं। हजारों रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, लाखों रुपए का जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद किया आप लोगों ने। खुले अल्फाजों में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसा पीछे हूं वैसा ही आ गया हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है किसी के, हम तो हलाल का कमा के खाते हैं, ठीक है। सुने 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 सुने, बिल्कुल पॉइंट पे आ गया मैं। खा खा के लाखों रुपए बर्बाद करके अपनी सेहत को बर्बाद कर दिया। 3000 रुपए दे के समझ रहे हमारे पैसे जाया हो गए। मैंने बोला भाईजान, मेरी बहन, अगर 3000 की आपको इतनी कदर थी ना, तो जब खा खा के आप सांड हो रही थी तब आपको ख्याल करना चाहिए था। 3000 की आपको इतनी कदर थी तो आपने गुलाम नहीं खरीद लिया 3000 रुपए के अंदर। एक बंदा आपको बेवकूफ बना के 5000 रुपए की सप्लीमेंट दे दे, आप उससे खुश है। एक बंदा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, इस बात के साथ के रिजल्ट अचीव करो, ये 3000 के 4000 वापस ले लो। आज भी मेरी गारंटी है, आप रिजल्ट अचीव करें, अपनी फीस वापस ले लें वापस। लेकिन जाहिर सी बात है, जिन क्लाइंट ने रिजल्ट अचीव किया वो खुद ही कहते हैं उमर भाई ये आप नहीं मांगने पैसे। तो मेरी स्टेटमेंट अपनी जगह वैलिड है, लेकिन क्लाइंट ने कभी रिफंड क्लेम ही नहीं किया। मैं अपनी जगह खड़ा हूं, जो बंदा, तो मैं अपनी जगह खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई आपने रिजल्ट अचीव किया, आपने कितने पैसे दिए मुझे? 6000। मैं कहता हूं मुझसे 8000 वापस ले लेना, अपने रिजल्ट अचीव करके दिखाओ। जब आप रिजल्ट अचीव करोगे तो आपका जमीर ही गवारा नहीं करेगा कि उमर भाई साहब बोलो कि यार मैं पैसे वापस लेता हूं। तो मैं अपनी जगह हक पे भी हूं और मैं अपनी डील भी दे रहा हूं। लो ना, वापस लो पैसे, मनी बैक गारंटी दे रहा हूं। आओ बात करो, हिम्मत है, हवा निकल जाती है। खुद के अंदर दम नहीं है, अगले बंदे पे उंगली उठा रहे। जो जैसा बंदा हो ना उसको वैसे उतना ही जोर। हमारी कौम ऐसी है कि ये प्यार से जवाब देने वाली कौम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ना, नोक वाला डंडा इस कौम को चाहिए। ये आपसे अलिफ से बात करें ना, आप बे से जवाब देने को, ये वो कौम हो गई हमारी अनफॉर्चुनेटली। सीधे तरीके से लाखों रुपए का जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया। एक दफा का डाइन आउट आप बाहर जाके करें तो कम से कम पर हेड 1500 रुपए पड़ता है आज के दौर में। अभी मैं बारबेक्यू टुनाइट पे आप लोगों को अगर खाना खिलाऊं, खाना तो मैं नहीं खिला रहा, मैं तो खान साहब वाली पॉलिसी पे चल रहा हूँ, पानी पिलाऊंगा बस। खान तो पानी भी नहीं पिलाता, ठीक है। हम तो पानी, चलो खान पानी पिला देते हैं खान साहब, ठीक है, पानी पिलाऊंगा, पानी पिलाना जरूरी है भाई, ठीक है, पानी पिलाएंगे हम, आप खाना वाना नहीं खिलाएंगे आप। अगर मैं खाना खिलाने लग जाऊं 1500 रुपए कम से पर हेड नहीं पड़ेगा मुझे। कहने का मकसद है मैम, कहने का मकसद है, कहने का मकसद है, नहीं कहने का मकसद है, कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद है कि 1500 रुपए आजकल पर हेड कम से कम खाना पड़ रहा है। तो ये सेहत आपकी जो यहाँ तक पहुंची है, तो ये 4-5-6 हज़ार आपने अपनी सेहत पे इन्वेस्ट किए हैं, एक्सपेंस नहीं है ये। नहीं तो आजकल सिर्फ एक ब्लड टेस्ट ही 4-5 हज़ार रुपए का हो जाता है भाईजान, बेवकूफ बना के। अच्छे डॉक्टर कोई नहीं है यार, फिर वही वाली गलत बात, हमारे सामने बैठ के बात नहीं किया करो, सब फ्रॉड है। जो डॉक्टर आपको आपकी डाइट ठीक करने के बजाय आपको मशवरा दे रहा है दवाई का, इसका मतलब सबसे बड़ा झूठा है वो, सबसे बड़ा बस इसका मतलब झूठा है वो, या फिर बेचारा खुद अनएजुकेटेड। मेरे हस्बैंड जो है ना डाइट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। वो आपके हिसाब से उनकी डाइट अच्छी होगी, मेरे हिसाब से अच्छी नहीं होगी, मुझे पता है ना। उनके हिसाब से उनकी डाइट अच्छी होगी, आपके हिसाब से शायद वो अच्छी हो, लेकिन मुझे पता है कि उनकी डाइट अच्छी नहीं होगी। नहीं, आपका जो डाइट प्लान है ना वो हमेशा से उस तरह ही बस ठीक है, ठीक है, अगर है तो सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फुटबॉल खेल के बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बस आपके लिए देखें, आपके लिए मैम ये मोटिवेशन है कि आप अपनी हस्बैंड की आंखों को भाएं। नहीं, उसमें तो कोई अगर आप नहीं भा सकती तो फिर आप उनको इजाजत दें कि आप उनको इजाजत दें, फिर आप उनको इजाजत दें कि मैं फिर जो है आप इसी घर, आप लोग अपना है, अपना है, कितने कमरे हैं घर के अंदर? कमरे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो एक कमरा मुख्तस कर दें, फिर उनकी दूसरी अपनी सौतन के लिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो नहीं कहने का मतलब जाहिर है कि मैं लिटरल तो नहीं कह रहा कि मैं कह रही है बात कह रहा हूं। मेरे जो कहने का मतलब जो है वो ये है कि मेरा वेट जो है वो तकरीबन नॉर्मल के करीब है। आप अच्छी हैं, आइडियल है। अब रिलैक्स होकर जब आप फॉलो करेंगी आपका मसला हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दिए मैंने आपके। मैं आपको अपनी वीकनेस बता रही हूँ कि मुझे वीकनेस फील हो रही है। बता दिया ना कि कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा कम कर दिया आपने, और स्ट्रेस आपका प्रॉब्लम है। छोटू क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, ठीक है। आपने कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा कम ले रही हैं वालदा, ठीक है। जो मैंने बताया, मैं वो कह रही थी कि स्ट्रिक्टली फॉलो करूं, उससे भी कम ले रही हैं। उतना लें जितना मैंने बताया हुआ है। खुद से आप साइंटिस्ट ना बने, खुद से आप कंसल्टेंट ना बने, खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से उमर बिलाल ना बने। जितना उमर बिलाल ने बताया उतना उमर बिलाल बने।
ठीक है, फिर आप देखिए मसला हल हो जाएगा आपका, रिलैक्स हो जाए। अब्बू ने इनको रिलैक्स रखा हुआ है, लेकिन औरतें जरा जरूरत से ज्यादा, समझ गए आप, लड़का टू लड़का समझ में आ गई ना बात, ठीक है, ठीक है, बस। तो ये छोटी छोटी आप अपने आइडियल के ऊपर है वैसे ही। अब अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मतलब आपके हस्बैंड आपको तंग कर रहा है, उनको पकड़ना पड़ेगा। अगर वो तंग नहीं कर रहे तो फिर आप क्यों तंग हो रही है खामखा? मैं कहती हूँ थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। हस्बैंड तो तंग नहीं कर रहे ना, तो बस ओवर अपने ऊपर हावी मत करें, हावी कर रही हैं आप। और देखिए हाइट के साथ ना 55 आप कहते हैं कि होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखें, जब इंसान की एज बढ़ती है ना मैम, जब एज देखें 52 जो यंग बंदा है 30, 35, 40 से ऊपर आपकी समझे आधी जिंदगी गुजर गई है। 45 से ऊपर आप अब अपने अधेड़ उम्र की तरफ जा रहे हैं भाई। आप अपनी आखिरत की तैयारी करें। आप अपनी 15-20 साल आपके रह गए, ठीक है। उस 15 साल के अंदर ये तो इंशाल्लाह जन्नत में होगा कि फरिश्तों को हम बोलेंगे भाई ये लाके दो, ये लाके दो, और हमें ये टेंशन नहीं होगी कि भाई यहाँ तो खाएंगे तो पेट निकलेगा। मुझे तो सबसे ज्यादा जन्नत में जाने की इसीलिए एक्साइटमेंट होती है कि भाई वहाँ खाएंगे वजन नहीं बढ़ेगा यार, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ तो ये टेंशन है भाई, जिंदगी का ये तो उसूल है भाई, यहाँ का तो उसूल है। अब हमें भाई ये करना है तो जन्नत में जाना है, ठीक है। बस एक छोटी सी जिंदगी है, आधी पौनी गुजर गई है, इसी में अपने वजन के थोड़े से। अब जब आपका एक जंग बंदा है 52, आप चाह रहे हैं कि मैं वजन का टेंशन ले हुई ना, ये जो 5 kg ज्यादा है ये भी ना आगे शुक्र, ये कबूल तो किया कि टेंशन ले रही है, कबूल तो किया, शुक्र अल्लाह का, मेरे मालिक तेरे शुक्र है। मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने लिए टेंशन लेंगे और तब जाके वो देखिए टेंशन लेना अच्छी बात है, टेंशन में रहना बुरी बात है। नहीं रहना तो नहीं, मैं टेंशन ली तो उसने मोटिवेट कर दिया, अब उस मोटिवेट कर दिया, अब आप रास्ते पे चल पड़े, अब चलते पड़े, अब वो हो जाएगा स्लोली। अब एक 25 साल की लड़की है 52, उसका वजन होना चाहिए 48 से 55 के बीच में। अब 50 साल की 45 साल की 52 की खातून है तो उनका वजन 55 से 65 के बीच में भी ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 किलो नहीं होना चाहिए, 80-70 किलो नहीं होना चाहिए। आपको अगर कमजोरी महसूस हो रही है दैट मींस आप जरूरत से ज्यादा कम खाना ले रही हैं, कम जा रहा है फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एज के साथ, ठीक है। बॉडी अब जवान तो नहीं, आप ये बोले कि नहीं मैं तो 25 साल की, अच्छा आप 25 साल की लड़की जैसे काम कर सकती हैं, 25 साल की लड़की जैसी एनर्जी। इंसान की उम्र बढ़ रही है तो फिर बॉडी को भी तो थोड़ा सा वो करे ना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी डाइट प्लान होती है आपके अलावा जितनी भी डाइट प्लान है उसमें कम से कम खाना खाया जाता है, तो इसीलिए हमें इस साइड पे मैम ये आपकी डाइट प्लान मैंने किसी को दिखाई कि ये करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, इससे पहले नहीं बस। अच्छा अब देखें, अच्छा अब इन्होंने किसी को दिखाई, अरे मदर को दिखाई, अच्छा मदर को दिखाई। मदर को अगर इतनी नॉलेज होती तो आज आपकी मदर फिटनेस कंसल्टेंट होती पाकिस्तान की, उनके 25-30 हजार क्लाइंट होते, आप उन्हीं से पूछ के प्लान भी ले लेती। यही तो हम लोग का मसला है, चूंकि आपका ट्रस्ट उमर बिलाल पे उस नौयत का नहीं है, तो आपकी वालदा ने जब आपको डाउट में डाल दिया ना, तो अब उस डाउट में आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं पहले दिन क्लाइंट को कह देता हूं भाई अगर आपको उमर बिलाल पे डाउट है ज्वाइन ही मत करो, और जब ज्वाइन कर लिया तो किसी दूसरे तीसरे से मत पूछो, वो कंफ्यूज करेगा आपको। इसी तरीके से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने किसी डॉक्टर को ज्वाइन किया है फिर मुझे ज्वाइन मत करो, फिर उसकी बात पे भरोसा कर लो, वरना ज्वाइन ही मत करते उसको। लेकिन डॉक्टर को मत ज्वाइन करो, बेहतर है, ठीक है, सही। आप अपने भी तो गिरेबान में झांकिए कि हमने अपना कसूर क्या है। अपना कसूर देखना नहीं है, खा पी के आप बबलू हो गए हैं, रोटियां चावल नान पराठे परोठू ये सब कुछ। मैंने जो आपको खाने को दिया हुआ है आप उससे बहुत ज्यादा खाती हैं तो यहाँ पहुंची। अब गलत डाइट थी जब आपकी, तब जाके वालदा से डिस्कस किया, वालदा मैं ये गलत डाइट खा रही हूँ, मैंने आज 4 रोटियां खाई हैं। सही डाइट जाके वालदा को दिखा दी, ये भी तो वालदा को बता दी, वालदा आज मैंने 4 रोटियां खाई हैं, आज मैंने आइसक्रीम खाई है, आज मैंने पराठे खाए हैं, आज हमने 10,000 रुपये का बाहर जाके डाइन आउट किया है और हमने 10,000 रुपये आग लगा दिए, रात में खाए सुबह फ्लश कर दिए। इतने हराम में ये करती हूँ तो जरूर बताती हूँ कि आज मैंने आइसक्रीम खाई है या मैंने कोई बेकरी आइटम। वो सवाल इनके लिए था, आप तो अच्छी खातून है, वो बहुत अच्छी खातून है, इतनी अच्छी बच्ची है कि इन्होंने तो अपनी वालदा को तो दिल खुश कर दिया आपने बात कह के। आज मैंने गुलाब जामुन खाया और पूरा 1 हफ्ता उसको दोहराती रही। माशाल्लाह वालदा को आप फिटनेस सर्टिफाइड मैंने कर दिया भाई आपकी वालदा को, यार डन हो गया, बस डन। बस उन्होंने उमर बिलाल की भी प्लान को कह दिया ज्यादा। भाई
क्यों? देखिए, मैं जिस तरह से अप्रोच के साथ क्लाइंट को लेके चलता हूँ, उसकी साइकोलॉजिकल जहन साजी भी करनी है। प्रोटीन आप एक्सेस में भी खा लें तो मसला नहीं है, नहीं होता इशू, लेकिन प्रोटीन मैं कह रहा हूँ ना एक्सेस में खा लें, एक्सेस में खाते ही नहीं है ना लोग। इतनी बड़ी चावल बिरयानी की प्लेट है, उसमें जो टुनटुनी सी इतनी सी बोटी होती है, टोटल गोश्त का वजन 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम बोटी होगी, उसमें प्रोटीन तो 2-3% होती है खाली, 30% प्रोटीन है। 100 ग्राम में 30 ग्राम तकरीबन अगर प्रोटीन है तो छोटी सी बोटी के अंदर आपको क्या मिलेगा? 30 ग्राम की बोटी के अंदर 3 ग्राम भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सही है। चाय के बारे में बताइए, चाय बेहतर है डेली यूजेज के लिए? अंग्रेज गया पाकिस्तान से, हमें नशे पे लगा के चला गया, इतना खबीस है अंग्रेज। पाकिस्तान का कितना बड़ा इंपोर्ट बिल है चाय का। अल्लाह के नबी ने चाय पी है? नहीं पी, लेकिन गरम मशरूबात खिलाफ सुन्नत है, पता है? ये मैंने उसके अंदर पढ़ा है यार, मैंने तो सुबह मेरे पास किताब है तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी के शुरू के 5-7 पेज आप पढ़े, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गरम मशरूबात खिलाफ सुन्नत है। पूरी उम्मत हमारी खिलाफ सुन्नत काम कर रही है चाय पी के। चाय पीना खिलाफ सुन्नत है भाई। कॉफी भी ऐड होती है। सही है, जाहिर सी बात है। गरम जबरदस्त भाई, आप बीमार, गरम क्यों पीना है आपको भाई? एक नॉर्मल क्यों पीना है गरम? किस बात की ठंड है आपके अंदर? ठीक है, नशा है ना, चाय नशा है ना, नशा तो वैसे ही हराम है, खत्म। वैसे भी चाय दूध का नमाज का नशा है हमें? नहीं। नमाज कज़ा हो रही हो, नशा है? नहीं। जिस चीज का नशा होना चाहिए वो नशा नहीं है, गलत चीज का नशा है हमें। जैसे आपने कहा आहिस्ता आहिस्ता कम करें, तो आहिस्ता इसीलिए तो आपको वो प्लान दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता से आपको नीचे लेकर 6 वीक्स के बाद की अप्रोच के अंदर हम कार्ब्स को और कम करेंगे, फिर हम वापस ऊपर नीचे करेंगे ताकि क्लाइंट को समझ में आए। फॉलो तो करे क्लाइंट, जो क्लाइंट तमीज के साथ फॉलो करता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको। अच्छा, ये जो व्हीलचेयर वाली क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे 6 से 8 महीने की कंसल्टेशन में एक दफा फोन पे बात नहीं हुई मेरी इनसे। फोन पे ही बात नहीं हुई, वॉइस नोट्स पे खाली। मैम कितने रिजल्ट हैं? हर औरत इजाजत थोड़ी देती है उसकी तस्वीर लगाने के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए, मैंने वीडियोस भेज दूंगा आपको, आप मुझे अपनी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है भाई महमूद, बस करो।